कहीं दूर एक हरा भरा और शांत गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग कठिन परिश्रम करके ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव के एक कोने में मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां गरीबी तो थी, लेकिन मेहनत, उम्मीद और संघर्ष से भरा उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। मोहन बेहद गरीब था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था, जिसकी उपज से वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर दिन वो उम्मीद की गठरी बांधकर खेत में उतरता, लेकिन आमदनी इतनी कम होती कि गुजारा करना भी कठिन हो जाता। फिर एक साल ऐसी भयानक बारिश हुई कि खेत उजड़ गया। लहलहाती फसल मिट्टी में दब गई और उसके साथ ही मोहन के सपने और हौसले भी जैसे टूट कर बिखर गए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पेट कैसे भरूं। इस मूसलाधार बारिश ने सब कुछ छीन लिया। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब ऐसे हालात में मैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी कहाँ से लाऊं। घर में खाने को अब एक दाना भी नहीं बचा। बताओ, मैं इन मासूम बच्चों को खाने के लिए क्या दूं? हम दोनों तो फिर भी भूखे पेट किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन इन बच्चों की भूख से उतरे हुए उदास चेहरे, उन्हें देखना अब मुझसे सहा नहीं जाता। बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो। ये मुश्किलें तो जिंदगी में आती जाती रहती हैं। तुम सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। हम फिर से दुगनी मेहनत करेंगे और सब कुछ पहले जैसा सही कर देंगे। बुरे वक्त में डर के नहीं, हिम्मत के साथ कदम उठाना चाहिए। अपनी मां की ये बातें सुनकर मोहन के मन में थोड़ी सी हिम्मत जाग उठी। वो चुपचाप सोने चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। पूरी रात वो बस भगवान से यही दुआ करता रहा कि मौसम किसी तरह ठीक हो जाए, ताकि वो अपने खेतों में फिर से नई फसल उगा सके और अपने परिवार की जिंदगी को दोबारा संवार सके। अगले दिन बारिश थम चुकी थी। आसमान एकदम साफ हो गया था और धूप की हल्की किरणें धरती पर उतर आई थीं। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। किसी के चेहरे पर राहत थी, तो किसी की आंखों में नई उम्मीद। धीरे धीरे गांव फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा और सभी अपने अपने कामों में जुट गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार मौसम साफ हो गया। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप क्यों नहीं किसी के पास जाकर मदद मांग लेते? ठीक है, मैं अपने दोस्त से मदद मांगने चला जाऊंगा। आखिर खेतों में बोने के लिए हमारे पास बीज भी तो नहीं बचे हैं। मैं राम से वही मांग लूंगा। तुम देखना, वो हमारी मदद करने से मना नहीं करेगा। भले ही वो आज हमसे ज्यादा अमीर हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने बचपन के दोस्त को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मोहन अपने दोस्त राम के घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे मोहन, कैसा है तू? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं थोड़ा मुश्किल में हूं दोस्त। मैं आज यहाँ तुमसे एक मदद मांगने के लिए आया हूं। बारिश में मेरी पूरी फसल खराब हो गई है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और खेतों में बोने के लिए दाने तक नहीं है। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? मैं मेहनत करके तुम्हारे इस एहसान को जरूर चुका दूंगा। मोहन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतनी बड़ी मुश्किल में थे और अब मुझे बता रहे हो? याद रखो, तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है। तुम्हें जितनी भी मदद चाहिए, मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूं। और खेत में बोने के लिए मैं तुम्हें वही सबसे अच्छे बीज दूंगा जो मैंने कुछ दिन पहले शहर से खास लाकर रखे थे। मोहन अपने दोस्त की मदद की बात सुनकर आंखों में चमक लेकर खुशी से भर गया। मोहन चावल और अनाज लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर के बाहर पहुंचकर वो भीतर जाने के बजाय वहीं चौखट पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में विचार आने लगे। अगर बचपन में उसे पढ़ने का मौका मिला होता, अगर वो शहर में किसी नौकरी में होता, तो आज वो भी अपने दोस्त राम की तरह बड़े घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से रह रहा होता और अपनी माँ की भरपूर सेवा कर रहा होता। लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद घर की जो सारी जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गईं, उन्होंने उसके बचपन के हर सपने को समय से पहले छीन लिया। आज ये बात उसे पहले से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस हो रही थी। उसी समय उसे यूं चुपचाप सोच में डूबा देख उसकी माँ और पत्नी दोनों उसके पास आ पहुंची। क्या हुआ मोहन? तू इतना उदास होकर क्यों बैठा है? क्या हुआ जी? आप तो अपने दोस्त से मदद मांगने गए थे ना? क्या उसने मदद करने से इनकार कर दिया? कहीं उसने आपको खाली हाथ तो नहीं लौटा दिया?
नहीं, नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी है। उल्टा राम ने तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मदद करने का वादा किया है। उसने घर के लिए अनाज भी भिजवाया है। मैं तो बस अपनी ही परेशानियों में डूबा हुआ हूं। यही सोच रहा हूं कि अगर मैंने जिंदगी में थोड़ी और मेहनत की होती तो आज हम भी सुकून भरा जीवन जी रहे होते। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं दे पा रहा। मैं कैसा इंसान हूं जो अपने ही परिवार की जरूरतों का ख्याल नहीं रख सका। यही बातें बार बार मन में घूमती रहती हैं और मेरा दिल और भी भारी होता जा रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। उसी बीच मोहन भी घर से निकलकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो दूसरों के हरे भरे खेतों को देखता गया। लहलहाती फसलें मानो उसे पुकार रही थी। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। वो भी अपनी मेहनत से अपने खेतों में हरियाली लौटाकर ही दम लेगा। और सचमुच उसने बिना देर किए पूरी लगन और विश्वास के साथ अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। हर बीज बोते समय उसके दिल में उम्मीद थी और हर कुदाल चलाते वक्त उसकी मेहनत में नया विश्वास झलक रहा था। अरे वाह, आखिरकार आपकी मेहनत रंग ला रही है। खेतों में दिन रात एक करने का फल अब साफ दिखाई देने लगा है। आपकी लगन और परिश्रम सचमुच सफल होते नजर आ रहे हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने बिना थके खेतों में दिन रात मेहनत की और इस बंजर मिट्टी से सोना उगा दिया। मैंने पहले ही कहा था, मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता और विश्वास से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ माँ, तुमने सच ही कहा था। आज हम भी चैन से जी सकते हैं। मैं आगे और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हें, अपनी पत्नी और बच्चों को वो सारी खुशियां दूंगा जिनके तुम सब सच में हकदार हो। ये मेरा वादा है। देखते ही देखते मोहन की फसल पककर कटाई के लिए तैयार हो गई। इस बार की फसल इतनी भरपूर थी कि उससे वो पूरे साल अपने परिवार का पेट भर सकता था और अतिरिक्त अनाज बेचकर अच्छी खासी आमदनी भी कर सकता था। मोहन ने हर साल पहले से दुगनी मेहनत करना जारी रखा। वो फसल को शहर में बेचकर जो पैसे कमाता, उनसे धीरे धीरे अपने परिवार की जरूरतें और सुख सुविधाएं पूरी करने लगा। मेहनत और धैर्य का फल ऐसा मिला कि मात्र 2 वर्षों में ही उसने गांव में रहने के लिए एक पक्का मकान बनवा लिया।